अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ओमी बट। जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता चल चुका होगा अब तक कि मैं कौन हूँ। जी हाँ, मैं वही ओमी हूँ जो तमाशा घर के 8वें हफ्ते में एलिमिनेट हो चुका था अनफॉर्चुनेटली। और बहरहाल आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो वो शख्सियत कुछ ख़ास है। वो कौन है शख्सियत? वो शख्सियत है तमाशा घर के एक ख़ास कंटेस्टेंट। जिसके बारे में बहुत जगहों पे बहुत सारी बातें की गई हैं, नेगेटिव बातें भी की गई हैं, पॉजिटिव बातें भी की गई हैं। और तमाशा घर उसने एकदम आग लगा के रखी हुई थी। वो कोई और नहीं है, वो है ज़ैनब राजा। मैं ज़ैनब राजा के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा और कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों से। और वो क्या बातें हैं? वो ये बातें हैं कि ज़ैनब राजा ने कुछ इंटरव्यूज़ में मेरे बारे में कुछ फ़ज़ूल किस्म की बातें कही हैं। मैं गलत अल्फ़ाज़ नहीं कहना चाहता उनके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक औरत है और किसी भी औरत के बारे में कुछ गलत अलक़ाबात से नवाज़ना वो गलत हो जाएगा। नागन-वागन तो इट्स ओके, वो तो चलता है मस्ती-मज़ाक। तो मैं पहले ये एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है अभी। और मैंने अभी रिसेंटली 1 आध दिन पहले ही उसका एक पॉडकास्ट देखा। और वो किसी एक नोन हस्ती के साथ मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं, अयाज़ सामू। उनके पॉडकास्ट में थी और थोड़ी-सी अ, गलत बातें उन्होंने मेरे बारे में बोली हैं, जो कि अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए शायद या अपने अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने थोड़ी-मोटी छोटी-मोटी बात बोल दी थी। वो क्या बात थी? पहली बात ये कि उन्होंने मेरे बारे में बोला कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि मेरी फैमिलीज़ भी हैं, वो मेरी फैमिली से मिली। फिर उन्होंने बोला कि मेरा दोस्त बचपन का दोस्त है और ये भी गलत है कि मुझे कोई ओन नहीं करता, दिस एंड दैट अलग-अलग किस्म की बकवास की है। तो चूँकि वो मेरी दोस्त भी है, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि बहुत सारी बातों को दोस्तों की इग्नोर कर देनी चाहिए। बट अगर दोस्त इस तरह की बातें करें, तो मुझे नहीं लगता कि और प्लेटफ़ॉर्म पे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में आप लोगों से शेयर करें, तो वो मुझे लगता है कि मुझे आकर यहाँ पे क्लियर कर देनी चाहिए। पहली बात है, बीबी आप मेरे घर पर रहती नहीं हो 24 घंटे, ठीक है? आपको मेरे बारे में नहीं पता, ठीक है? फैमिली किससे बनती है? फैमिली आपके माँ-बाप से बनती है, ठीक है? आपकी बीवी बच्चों से बनती है, ठीक है? तो मैं अपने भाई-भाभी के साथ रहता हूँ, तो मैं कभी यहाँ रहता हूँ, तो कभी कहीं और रहता हूँ। सो आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी फ़ैमिली के बारे में आप जानें। आपको डिनर के लिए बुलाया था, बड़ी खुशनुदगी के साथ बुलाया था और आप बाहर निकल के मेरे घर से मेरे यहाँ खाना खाकर आप बाहर जाकर इस तरह की बातें कर रही हैं कि वो ये झूठ बोला है, दिस एंड दैट। आपको कितनी मोहब्बत खुलूस से मैंने बुलाया था। बहरहाल एक बात ये हो गई कि दूसरी बात ये कि मेरा फ्रेंड है और मुझे जो कपड़े भेजा करते थे, मुझे कपड़े मेरे फ्रेंड ने भेजा था। मेरे और भी दूसरे वेल विशर हैं, उन्होंने मुझे कपड़े भेजा, वो लोग मुझे कपड़े भेजा करते थे। तो इसकी भी आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरे मेंटल हेल्थ और डिसऑर्डर्स की बात है, जो कि आपने बारहा बोला है कि मुझे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये है डिसऑर्डर, वो है डिसऑर्डर। मेबी मुझे लगता है कि पहले आप ये जो अटेंशन सीकिंग डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ना, इसका चेकअप करवाएँ, जिसको बोलते हैं एडीएचडी, उसका चेकअप करवाएँ कि जो आप अटेंशन सीकर बनकर आप एक चिमिगोइयाँ कर रही हैं। चिमिगोइयाँ भी नहीं कह सकते हैं, ये आप अलग-अलग पॉडकास्ट में मेरे बारे में अपनी इज़हार ख़्याल कर रही हैं, तो प्लीज़ इसके बारे में आप ज़रूर चेकअप करवाएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है मेरी बहन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आपको समझ में नहीं आता कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। मुझे आपने दोस्त बोला, मैंने आपको दोस्त बोला, उसके बाद आप इस तरह की मेरे बारे में आप बाहर बातें कर रही हैं। मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि अगर कीचड़ पे पत्थर मारोगे ना, तो आप पर भी छींटें आएँगी। उसके बावजूद मैं पत्थर मारने के लिए तैयार हूँ और क्योंकि मुझे क्लियर बात करनी थी उन ऑडियंस से, जिन जो ऑडियंस मुझसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकती है। आप लोगों को बहुत अच्छे से जवाब देती हैं, तो मैं भी आपको अब जवाब दूँगा इस बारे में कि आप किसी की मेंटल हेल्थ के बारे में वो नहीं कर सकते, ठीक है? अगर मैंने शो में रहकर कुछ बोला भी है, ये मेरा मसला है, आपका मसला नहीं। अगर मेरी फैमिली के बारे में मैंने कुछ बोला है, बातें शेयर की हैं, ये मेरा मसला है, बीवी आपका मसला नहीं। अपनी फैमिली पे फ़ोकस करो और जहाँ वो रहती हैं, उनके साथ जाकर रहें, तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? और जहाँ तक मेरे दोस्तों का सवाल है, मुझे इस बात में आपको क्लेरिफ़िकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीवी अपने दोस्तों पे फ़ोकस करो, क्योंकि आपके खुद दोस्त हमें आके बहुत कुछ बोल चुके हैं कि आप बाहर भी शायद ऐसी ही हैं। सो
अभी भी आप मेरी दोस्त हैं, बट ये जवाब देना बहुत ज़रूरी था। फिर आपने एक और कमेंट में ये बोला मतलब उस वीडियो में एक लिंक पे ये बोला कि लोग आपको बुली करते थे। सैफ का ग्रुप बुली करता था और दूसरे लोग बुली करते थे। तो आपको कोई बुली नहीं करता था। आप खुद बुली होती थीं। आपका यही मसला है कि अगर कोई कोने-कुदरे में कोई बातें कर रहा होता है ना, आपको लग रहा होता है कि वो आपके बारे में बातें कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये थोड़ा-सा इश्यू है। तो मेरे ख़्याल से अगर मैं रिव्यू देना चाहूँ तो ज़ैनब आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि आपने जो अच्छा काम भी किया है ना और आप बाहर आकर इस तरह की है ना बातें कर रही हैं, तो वो आप पर्सनैलिटी पे बहुत गलत असर कर सकता है। एज़ अ फ्रेंड मैं समझा रहा हूँ, एज़ अ कोलीग समझा रहा हूँ, आप जो भी समझें। फिर उसके बाद आपने ये भी कहा कि ओमी ने मेरा है ना करैक्टर किया था तो मैं प्रोवोक हो गई। तो मैंने आपका करैक्टर किया था, तब आप प्रोवोक हो गई। फिर एक दूसरे आप उसमें लाइन ये बोल रही हैं कि है ना ओमी ने है ना हाथों के जेस्चर से बोला कि इंटरसेक्स के बारे में बोला कि मैंने ऐसे-ऐसे किया। मेरी माँ वो कौन से आप तमाशा घर के उसमें रह रही हैं, कौन से सीज़न में रह रही हैं? मुझे लगता है कि आपने बाहर निकल के शायद देखा नहीं है, कि मैंने ऐसा कोई जेस्चर नहीं किया था। बट आपका ये मसला ये है कि आप नैरेटिव आराम से नैरेटिव बिल्ड कर दिया। मैंने किसी भी इंटरसेक्स कम्युनिटी के बारे में ज़िक्र ही नहीं किया था और ना मैंने कोई ऐसा जेस्चर किया था। वो आप थीं जो कि आपने नैरेटिव सेट किया, जब मैंने ऐसा किया तो मैं हमेशा ये कर रहा था। मुझे भी पता है कि कहाँ पे सेंसिबल बात करनी है और कहाँ पे चीज़ें सेंसिटिव होती हैं। सो आप मेरी फ़िक्र ना कीजिए, अपने इस जो अपने आपने जो रायता फैलाया उसको ज़रा समेटें और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने आपको किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं किया था, तो आपने घर में आकर एक अलग नैरेटिव बिल्ड कर दिया था कि ओमी ने है ना मेरे साथ ऐसा किया, ओमी ने तालियाँ बजाई। फिर आपने बोला कि है ना आप वहाँ पे रो रही थी क्योंकि आपको आपकी फैमिली में भी कोई इस तरह का है और आपको उसकी याद आ गई थी दिस एंड दैट। मतलब कोई ऐसे कैसे होता है? मतलब इतना फेक सीरियसली इतना फेक फिर मैं भी फिर ये कहना चाहूँगा कि फिर आपने माम को है ना खुसरा क्यों बोला था? आपने कहाँ को खुसरा बोला था, तब आपकी वो कम्युनिटी कहाँ गई कि आपने बोल रहे थे कि उस कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। सामू के पॉडकास्ट में आपने बारहा ये भी बात बोली कि हाँ, मैंने उसको है ना बोला था क्योंकि मैं प्रोवोक हो चुकी थी, दिस एंड दैट ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो आप करें तो वो ठीक, पर जब दूसरे को आप बोलें तो वो गलत मतलब वो भी ठीक है। मतलब आप कहना क्या चाहती हो? एक तरफ आप मुझे बोल रही हैं कि मैंने जेस्चर किया, आपको उस इंटरसेक्स कम्युनिटी के बारे में आपका ख़्याल आ गया, आपके दिल में है ना उनके लिए रिस्पेक्ट जागने लग गई, फिर आप उन्हीं कम्युनिटी से आप महाम को मिला रही हैं। तो काफ़ी मिली-जुली आपके स्टेटमेंट्स होते हैं। आप हमारी फैमिलीज़ के बारे में बात कर रही हैं, हमें भी बहुत कुछ पता है। अगर हम मुँह खोलने पर आ गए तो भैया जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बात आपने कही थी और एक और बात जो मैं भूल गया, आपने ये भी पॉडकास्ट में बोला कि ओमी जो भी किरदार करता था, अगर कोई और भी आपकी एक्टिंग करता था, तो आप बहुत एन्जॉय करती थी। अगर आप एन्जॉय करती थी, तो आप प्रोवोक कैसे हो गए? स्ट्रेंज। और तो इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा मेरा छोटा-सा रिव्यू है, आज ज़ैनब है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा डेफ़िनेटली। पर आज जो ओवरऑल ज़ैनब के बारे में जो रिव्यू है, वो ये कि ज़ैनब को अगर कोई पिन करे तो वो फट जाती है, मतलब वो पागल हो जाती है। बट मसला ये आता है कि कोई पिन नहीं करता था उसको। वो खुद लोगों को प्रोवोक करती थी कि मुझे पिन करो, देन फिर मैं रिटेलिएट करूँगी। बहुत मर्तबा यही मेरे साथ हुआ है। उसने कुछ ऐसी बातें बोली थी, जो कि मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहता और वो एयरवाय वालों ने, तमाशा घर वालों ने हमारी इज़्ज़त का ख़्याल रखते हुए वो वाली बातें ऑन एयर नहीं की। जिसके लिए मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, रिगार्ड करता हूँ कि उन्होंने वो बातें ऑन एयर नहीं की, क्योंकि ज़ैनब ने बहुत कुछ बोला था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ज़ैनब ने कहा कि मैं सॉरी नहीं बोला, तो दीदी मैंने आपको कई दफ़ा सॉरी बोला है, आप शायद भूल गई हैं। क्योंकि आप कल की बात याद नहीं रहती और अपनी तरफ से उस बात में कुछ और बातें ऐड करके उसको नया नैरेटिव सेट करके आप बोल देती हैं। सो ओवरऑल मेरा जो रिव्यू है, वो ये कि ज़ैनब घर में एक डिफरेंट तरीके के नैरेटिव के साथ आई थी, जिसने काफ़ी सारे लोगों को प्रोवोक किया। इवन उसने मुझे भी प्रोवोक करने की कोशिश की, बट मैं प्रोवोक नहीं हुआ। 1-2 दफ़ा मैं उससे गुस्से में चिल्ला के बात कर ली थी, जो कि मैंने जेल में की थी उसके साथ, क्योंकि उसने बात ही कुछ
बहुत ही नाज़ेबा बात थी। तो ये कि ओवरऑल जो उसका रिव्यू है, अच्छा मैं ये कहना चाहूँगा रिव्यू के बारे में कि घर में जो कुछ हुआ वो आप लोगों ने देखा, बट घर के बाहर वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बट फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने अपने दूसरे पॉडकास्ट में और दूसरे शोज़ में मैंने ये बात कही है कि वो घर आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। एक पॉज़िटिव इंसान भी नेगेटिव हो जाता है और एक नेगेटिव इंसान कब पॉज़िटिव हो जाए आपको पता नहीं चलता। तो मेरा भी ये था कि पिछले 4 हफ़्ते में मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की अपना बेस्ट दूँ, और जब रिदा गई तो मेरा थोड़ा-सा दिल टूटा कि यार मेरी बहुत अच्छी दोस्त से चली गई। तो ज़ैनब वाज़ द फर्स्ट वन जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हमने सुलह-सफ़ाई करके बोला कि चलो अब मिलकर हम शरारतें करेंगे। बट वो शरारतें किस तरह से प्लानिंग, प्लॉटिंग में कन्वर्ट हो गई है मुझे नहीं पता चला, और जो रियल ओमी था वो कहीं न कहीं गायब हो चुका था। तो और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जहाँ तक ज़ैनब के ओवरऑल रिव्यू की बात की जाए मेरी नज़र से, सो ज़ैनब एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, एक स्ट्रॉन्ग किरदार की मालिक थी जिसकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी उस घर में थी। और उस घर से निकलने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि नेगेटिविटी चली गई ओमी के साथ, तो अब क्या कहते हैं घर बड़ा सुनसान है, व्हिच इज़ राइट। क्योंकि उसके बाद महम निकली और कंवल निकली, तो कंवल ने यही बोला कि है ना घर एकदम सुनसान हो गया था तुम लोगों की शरारतों की वजह से, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 1.5 घंटा दिखाया जाता है और अनकट पे कुछ घंटों के लाइव दिखाया जाता है। सो बहुत अच्छा खेला उसने, बट मुझे लगता है कि ज़ैनब को वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था जिसकी वजह से वो नेगेटिव हुई। वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था जिसकी वजह से उसने कहा उसको थ्रेट्स आए हैं, सही है। वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था जो उसने कहा, किया। अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए था। इवन दो अगर वो बाहर निकल गई है घर से, मेरे साथ निकली घर से, अब उसको निकलने के बाद भी थोड़ा-सा कंट्रोल रखना चाहिए अपनी शख्सियत में, अपने अल्फाज़ों में, ताकि हम जिस काम के लिए गए थे वहाँ पे, अपना नाम बनाने के लिए, ऐसा ना हो कि यार हमें हमारे इस तरह के लैंग्वेज की वजह से हमें लोग कास्ट करने से डरें कि यार ये इतनी मुँहफट है या ये इतना मुँहफट आदमी है, हमसे डरने लग जाएँ। सो क्योंकि वो शो जो था ना, वो आपकी रियलिटी दिखाने का था। वो आप जैसे हैं, वो आपकी रियलिटी दिखाने का शो था। सो अगर आप ये वाली हरकतें ना घर से निकलने के बाद करती हैं कि लोगों से लड़ाई झगड़ा करती है या किसी किस्म की वो बात करती हैं, इवन दो आपने मुझे नहीं छोड़ा और जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने पे मैं कायल हो गया। सो प्लीज़ दोस्त को दोस्त समझें आप, और दोस्त कभी दुश्मन नहीं होते, और अगर किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है और आपको अपनी फैमिली से, छोटी सी फैमिली से मिला रहा है, तो आप ऐसी हरकतें ना करें कि आपकी दोस्तियाँ खराब हो जाए। सो मुझे अब दीजिए आप लोग को इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रिव्यू के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर हो जाऊँगा, और मेरा नाम है उमी भट्ट। आई एम साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, एंड लव यू, एंड थैंक यू सो मच मेरी जान। लव यू। बाय।